नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो देखिए, इनका जन्म और इनके जीवन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा में हुआ था। और आज का जो आरा है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो बिहार राज्य में, है ना। तो बिहार राज्य में जो आरा जिला है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आता था। अब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका में आप देखते हैं तो बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और साथ ही साथ लंदन में आप देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बनी ब्रिटिश समिति, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बनी ब्रिटिश समिति के एक्टिव मेंबर्स में से एक थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी। कहाँ? लंदन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लंदन हर किसी को पता होना चाहिए, यूनाइटेड यूके की कैपिटल लंदन है, ठीक है। 1910 से 1930 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे थे, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे कब से कब तक? 1910 से लेकर 1930 तक। और इन्हें कहा जाता है कि एक संविधानवादी राष्ट्रवादी थे, ठीक है। और इनका ये मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाने चाहिए। कैसा? कॉन्स्टिट्यूशनल वेज को ही अपना के हमें क्या करना चाहिए? आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखते हैं तो संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में, या फिर कह सकते हैं संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। फिर इसके बाद तो जब इनके बाद क्या किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का औपचारिक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। स्थायी अध्यक्ष बोलते हैं ना, किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, जिसे क्या कहा गया कि संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट अगर इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं तो इनकी पुस्तकों का नाम, एक है ना पुस्तक है इकबाल, और दूसरी का नाम द पोएट एंड हिज मैसेजेस। फिर उसके बाद आप देखते हैं अगली पुस्तक है कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इकबाल, द पोएट एंड हिज मैसेजेस, कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया, ठीक है। आप इतना याद रखना है। और एक चीज और आप इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1871 में, और मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1950 में। और देखिए, जो जन्म हुआ था इनका आरा में हुआ था, आरा बिहार का एक जिला है। और नेक्स्ट जो मृत्यु हुई थी पटना में हुई थी। पटना तो बिहार की राजधानी है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकी स्टडी आप याद रखना चाहें तो पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की थी। और साथ ही साथ अगर देखते हैं तो कुछ चीजें और आप याद रखना चाहें तो ये एक सांसद थे, शिक्षाविद थे, अधिवक्ता थे, और साथ ही साथ पत्रकार भी थे, ठीक है। इतनी आप इन्फॉर्मेशन के बारे में रख सकते हैं। हाँ, एक चीज और अगर आप रखना चाहें तो एक चीज और आप याद रख सकते हैं, जैसे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार आप याद रखना है, बी.एन. राव थे। और वहीं आप देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। तो साथ ही साथ एक चीज और आप अगर याद रखना चाहें कि नैतिक मूल्य इनके जीवन में क्या प्रदर्शित होते हैं, तो आप देखते हैं कि उद्देश्य के प्रति समर्पण आप इनके जीवन में देखने को पाते हैं, और साथ ही साथ नेतृत्व देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक तरीकों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। तो ये इनका उद्देश्य के प्रति समर्पण रहा है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो बिहार और उड़ीसा के गठन में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये इसका प्रमाण है कि ये अच्छी बेस्ट लीडरशिप का इनका सबसे बेहतरीन प्रमाण रहा है। तो ठीक है, तो बिहार और उड़ीसा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका इनका लीडरशिप का प्रमाण रहा है। और उद्देश्य के प्रति समर्पण क्या कह सकते हैं कि जो ये संवैधानिक तरीकों से आजादी की प्राप्ति की बात कर रहे थे, तो ये इनके उद्देश्य के प्रति समर्पण को दिखाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए बाय बाय।